Hello dear student, today we discuss about discovery of proton. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कैथोड रे का इमिशन हुआ था कैथोड प्लेट से, उससे कंक्लूजन निकाला था कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद तमाम साइंटिस्ट के दिमाग में एक क्वेश्चन चलने लगा कि कहीं न कहीं हमें पता है कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं तो इसमें कहीं न कहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज़रूर होंगे, पॉजिटिवली चार्ज ज़रूर होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, इसमें वेरी लो प्रेशर पे एयर रखी गई, एक और एनोड और दूसरी ओर कैथोड से वायर से कनेक्ट करके हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो ये देखा गया कि कैथोड प्लेट के जो बैक साइड में जो ये ट्यूब की वाल है, यहाँ पे रेड ग्लो प्रोड्यूस हो रही है। इससे एक कंक्लूजन निकला कि कहीं न कहीं यहाँ पे रेज आ रही हैं। तो ये पता चला कि जो रेज आ रही हैं वो एनोड से आ रही हैं, और एनोड से आकर के इस वाल पे टकरा रही हैं, जिससे रेड ग्लो प्रोड्यूस हो रही है। चूँकि यह जो रेज हैं एनोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, एनोड से आ रही हैं, तो इसलिए इस रेज को नाम दिया गया एनोड रेज। एनोड रेज, एनोड रेज, एनोड रेज। तो ये एनोड रेज एनोड प्लेट से निकल रही हैं। एनोड प्लेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इसके अब ये देखा गया कि ये जो रेज हैं इनका कौन सा चार्ज है, इनका कौन सी प्रॉपर्टी है, इनका कौन सा बिहेवियर है, इसकी स्टडी की गई। तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे। तो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि जो एनोड रेज ये हैं वो एनोड रे जैसे इस ट्यूब के अंदर इन्होंने यहाँ एनोड रखा, कैथोड है, तो ये एनोड, ये है कैथोड। तो इनके जो पाथ में इन्होंने पैडल वाली व्हील रखी, तो ये रोटेट करने लगी, ये रोटेट करने लगी। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये भी जो रेज है एनोड रे भी मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रही है। इसके पाथ में मेटल के थिन वायर रखने से वो हीट हो जा रहे थे। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एनोड रेज हैं ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करती हैं। इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि प्रोड्यूस इस ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। जो ये एनोड रे हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये बिना किसी के इफेक्ट से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट कैथोड रेज की तरह ये भी रेज एनोड रे भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं। मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। अब इसको हम ऐसे इसको गोल्डस्टीन ने इसके लिए क्या किया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, तो एक साइड में नेगेटिव प्लेट, ऊपर साइड में पॉजिटिवली चार्ज फील्ड लगा दिया। तो ये जो एनोड रेज हैं ये इधर से डिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई, इधर से इधर ऐसे चली गई। इससे ये कंक्लूजन निकाला कि इस फील्ड से, पॉजिटिवली चार्ज फील्ड से रिपेल हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, इधर डिफ्लेक्ट होने, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि इस जो रेज है इसमें कहीं न कहीं पॉजिटिवली चार्ज, इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो एनोड रेज हैं मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे हम प्रोटॉन कहा गया, जिसे क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। जो ये इसमें अलग अलग गैस हैं, अगर हम फिल करेंगे इस ट्यूब के अंदर
तो उनका जो एक एनोड रेज का जो नेचर होगा वो भी वैरी करेगा। तो मतलब ये गैस के नेचर पे डिपेंड करती हैं एनोड रे, जबकि कैथोड रे गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो आप लोगों को प्रॉपर्टी ये आपको समझना है। और पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट था किसके द्वारा किया गया? गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्डस्टीन के द्वारा पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया गया। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन पे बात करेंगे कि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? जो इक्वल टू है 1 एटॉमिक मास यूनिट के। इतना जो मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। तो अगर प्रोटॉन का रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन अगर आपको पता है तो होता है 1 AMU। इसके बाद चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे पहली बात तो प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये 1 यूनिट के इक्वल होता है। तो 1 यूनिट पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के पास होता है जो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसका मास रिलेटिव मास कितना होता है? 1 AMU के इक्वल होता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट की बात किया जाए तो पूरा एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और इसकी डिस्कवरी, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है, वो रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने किया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।